सो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक इत्र। इत्र बनाने के लिए आपको चाहिएगा लैब्डेनम एसेंशियल ऑयल, वेटिवर एसेंशियल ऑयल, रोज एसेंशियल ऑयल, आइसोई सुपर, गैलेक्सोलाइट और एम्ब्रोक्सॉन। ये सब बातें मजाक की। बेसिकली मैं आपको बात करूं और बताऊं परफ्यूमरी के बारे में तो आपको एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट को समझ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जमाने द्वारा, लोगों द्वारा और वेंडर्स द्वारा जो फिक्सेटिव बूस्टर बेचना चाह रहे हैं उनके द्वारा ये लाइन को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली नहीं है जब आपको इत्र बनाना हो या फिर परफ्यूम बनाना हो। अब हम लोग बात करेंगे कि इत्र बनाया कैसे जाता है। बेसिकली बात की जाए परफ्यूमरी के अंदर इत्र की, तो इत्र हम उसको बोलेंगे जो डायरेक्टली ऑयल फॉर्म में हम लोग लगा सके। तो आपको इत्र बनाने के लिए सिंपल सी एक बॉटल चाहिएगी और चाहिएगा ऑयल जो होगा फ्रेग्रेंस ऑयल। अब अगर आप फ्रेग्रेंस ऑयल को नेचुरल तरीके से निकालो, डिस्टिल करके अगर रूह खस निकालो तो वो भी एक इत्र हो जाएगा, और अगर आप ऊद निकालो तो वो भी एक इत्र हो जाएगा, और अगर ब्लेंडिंग के द्वारा डिजाइनर फ्रेग्रेंस हो, उसका क्लोन ऑयल हो, उसका इंस्पायर्ड ऑयल हो, तो वो भी अगर आप बॉटल के अंदर भर दोगे और डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो उसको भी इत्र ही बोला जाएगा। तो इत्र बनाना इतना सिंपल है, बट कई लोगों ने ये चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है और ये चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ों का एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ों का एक्चुअली इस्तेमाल होता है स्क्रैच से बनाने के लिए, ना ही के इत्र के अंदर कारीगरी करने के लिए और काव्यत्र करने के लिए। सो मैं आपको हमेशा से 3 सेक्टर के बारे में बताता हूँ। एक होता है ब्रांड या फिर ब्लेंडर, दूसरा होता है एरोमा केमिकल इंजीनियर, और तीसरा होता है डिजाइनर या फिर उसको परफ्यूमर बोल सकते हैं। वो परफ्यूमर क्या करता है, वो परफ्यूमर स्क्रैच से कुछ बनाता है, कुछ इजाद करता है। तो जो भी डिजाइनर कंपनी होती है, जो भी डिजाइनर ब्रांड होती है, वो हायर करती है डिजाइनर को या फिर परफ्यूमर को। वो स्क्रैच से बनाएगा, जब वो स्क्रैच से बनाएगा तो वो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेगा। तो जहां पर उसको वुडी एलिमेंट की जरूरत होगी, जो ट्रिल कर रहा हो, जो फैल रहा हो और फैलाने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो वो आइसोई सुपर का इस्तेमाल करेगा। जहां मस्की एलिमेंट की उसको जरूरत पड़ेगी तो मस्की नोट के लिए वो गैलेक्सोलाइट का इस्तेमाल करेगा, और उसको एक एम्ब्री मरीन वाले नोट की जरूरत पड़ेगी तो वो एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल करेगा। देन स्वीटनेस के लैब्डेनम की जरूरत पड़ेगी तो लैब्डेनम का इस्तेमाल करेगा। वेटिवर वाली चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो वेटिवर का इस्तेमाल करेगा, और रोज की जरूरत पड़ेगी तो रोज एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करेगा। तो ये सारी चीज वही है सिंगल नोट। जब आप पिरामिड स्ट्रक्चर पे देखोगे तो कुछ कुछ नोट सिर्फ बेस में ही डाले जाते हैं, बिकॉज वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज होती है और वो वोलेटिलिटी, उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, वो स्लो डिफ्यूज होता है और स्लो फैलता है, और उसका इवैपोरेशन काफी स्लो होता है। और वो सारी सिंथेटिक वर्जन में अगर बनाया जाए, वो नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, लेकिन जो भी सारी सिंथेटिक वर्जन में उसको बनाया गया हो तो वो सारी बेस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग फिक्सेटिव। सो फिक्सेटिव का इस्तेमाल हमको करना ही नहीं है, फिक्सेटिव का इस्तेमाल करेगा डिजाइनर। देन हमको क्या करना है, हमको अगर नेचुरल, देखो डिस्टिलेशन भी करना नहीं, अगर आपको रशियन एडम बनना है, डिस्टिलेशन करना है तो आप कर सकते हो, आपको फ्यूजन करना है तो आप कर सकते हो, 3-4 नेचुरल चीज़ों को मिला के कॉम्पोजिशन बना सकते हो। आप अगर स्क्रैच से नेचुरल बनाना हो, सिंथेटिक बनाना हो तो भी बना सकते हो, वो चीज़ अलग है, वो आपको एक परफ्यूमर की जर्नी के और लेके जाएगा। बट अगर आपको एक धंधा स्टार्ट करना है, ब्रांड स्टार्ट करनी है, तो आपको आपकी एक ब्रांड इमेज बनानी पड़ेगी, एक ब्रांड की लैंग्वेज बनानी पड़ेगी कि आप बेचना क्या चाह रहे हो। जैसे एस मोहम्मद अय्यूब एंड याकूब है, तो ये नेचुरल चीज़ों को बेचते हैं। तो डिस्टिलेशन के थ्रू नेचुरल खस निकला गया, तो वो खस को इन्होंने बॉटल के अंदर भरा और बेचा। अब डिस्टिक का इस्तेमाल करो या फिर रोल ऑन बॉटल का इस्तेमाल करो, जो भी इस्तेमाल करो, लेकिन ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब डिस्टिक का अक्सर थिक ऑयल के अंदर इस्तेमाल होता है, और पतले ऑयल होंगे तो डिस्टिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट रोल ऑन से ही अप्लाई हो जाएंगे। सो डिस्टिक हो या फिर रोल ऑन हो, वो इत्र फॉर्म होता है और वो डायरेक्टली ऑयल फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। सो नेचुरल चीजें हो या फिर नेचुरल मिक्स्ड हो,
हमने जैसे इसके अंदर नेचुरल ऊद के साथ सिंथेटिक भी कुछ चीज़ें मिलाई गई है तो वो भी करिए, लेकिन ऑयल फॉर्म ही बना है तो वो ऑयल फॉर्म को अब लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो इत्र ही बोलेंगे। अब इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी चीज आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपकी ब्रांडिंग करनी है और आपको सेल आउट करना है। अगर ये नेचुरल की बात करें, अगर कोई सिंथेटिक की बात करना हो तो अब जैसे ये कंपाउंड है ऊद वूद का कंपाउंड है, ये मेरे पास ऑयल फॉर्म में आया। अब ये मैंने बॉटल ली, इसके अंदर रोल ऑन आया और ये ऊद का कंपाउंड मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसको बंद कर दिया तो ये रेडी हो गया लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऊद वूद का इत्र। इंस्पायर्ड वर्जन इत्र बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। ये डायरेक्ट सूंघोगे तो इसके अंदर फ्रेग्रेंस ही आएगी जो कि ऊद वूद की फ्रेग्रेंस है, टॉम फोर्ड के ऊड वूड से इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है। तो इत्र या अत्तर इतने सिंपल तरीके से ही बनता है, बट लोगों ने इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जिसकी वजह से स्टार्टअप वाले बेचैन हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। अब जैसे बात की जाए EM5 के बारे में, तो EM5 अपने रोल ऑन बनाते हैं तो वो ऑयल के अंदर 20% अल्कोहल डालते हैं जिसकी वजह से उसका फैलाव ज़्यादा हो जाए, उसका इवैपोरेशन रेट बढ़ जाए। तो वो भी एक इत्र की किस्म है, वो भी एक रोल ऑन की किस्म है। सो वो उनका ब्रांडिंग का तरीका है, वो उनका प्रेजेंटेशन का तरीका है। आप चाहो तो आप ये से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो आप DPG मिला सकते हो, DPG मिला के आप इसको डाइल्यूट कर सकते हो। अगर आपको ये महंगा पड़ रहा है तो आप थोड़ा डाइल्यूट करके आप उसको सस्ता कर सकते हो। इन शॉर्ट, ऑयल को डायरेक्टली अप्लाई करना इत्र होता है। सो अगर आप इत्र के बिजनेस में आना चाहते हो, इत्र का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल देखना पड़ेगा और सिंपल आपको ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अब ये लाइन के अंदर कोई मोनोपोली या कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये लाइन के अंदर ब्रांडिंग पे बिकता है। जैसे अगर चाय की बात की जाए तो चाय भी ब्रांडिंग पे बिकती है, नॉर्मल थपरी पे 5 से 10 रुपए की, स्टारबक्स के अंदर 250-300 रुपए की। वो उनकी ब्रांडिंग का खेल है। तो ये लाइन के अंदर भी आपकी ब्रांडिंग का खेल है। आप कैसी चीज़ों का, कैसा इंग्रेडिएंट का चूज करते हो और आप कैसी प्रेजेंटेशन करके बनाते हो। सो अगर आपको अच्छी क्वालिटी के फ्रेग्रेंस कंपाउंड, फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए तो आप जा सकते हो fusionforbusiness.in पर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम खुद ने मैन्युफैक्चरिंग करवा गए हाई क्वालिटी के फ्रेग्रेंस कंपाउंड, जिसको डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट बॉटल के अंदर भर दो तो इत्र हो जाएगा और वो एक रेडी टू यूज है परफ्यूम के लिए। यानी आपको उसको डायरेक्टली अल्कोहल के साथ ब्लेंड करना है और परफ्यूम बनाना है, दैट्स इट, काम खत्म। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।